खामोश दिल, किस्त चहारूं। मानूर को देखे हुए पूरे 10 दिन गुजर चुके थे। अजान हर रोज इसे फ़ोन करता मगर कभी फ़ोन बंद मिलता और कभी कोई जवाब न आता। इसने कई बार पैगाम भी भेजा लेकिन हर पैगाम खामोशी में गुम हो गया। इसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। एक शाम वो यूनिवर्सिटी के बाहर काफ़ी देर तक खड़ा रहा। उम्मीद थी कि शायद आज मानूर नजर आ जाए। आखिरकार वो सामने से आती दिखाई दी। सफ़ेद लिबास, हाथ में किताबें और चेहरे पर वही सुकून। मगर आज इसकी आंखों में पहले वाली चमक नहीं थी। अजान तेजी से इसके करीब आया। मानूर, प्लीज 1 मिनट। मानूर रुक तो गई मगर उसने नजरें नहीं उठाई। आपको मुझसे क्या बात करनी है? यही कि तुम मुझसे इतनी नाराज क्यों हो? मेरी गलती क्या है? मानूर ने पहली बार उसकी तरफ देखा। इसकी आंखों में नमी थी। आपको वाकई नहीं मालूम? किस्म से नहीं मालूम, मानूर ने धीरे से कहा। मैंने अपनी आंखों से देखा था। आप एक लड़की के साथ थे। आप दोनों बहुत खुश थे। मुझे लगा शायद मेरी अहमियत कभी थी ही नहीं। अजान चंद लम्हे खामोश रहा, फिर बेइख्तियार हंस पड़ा। मानूर ने हैरत से इसे देखा। आप हंस क्यों रहे हैं? अजान ने नरमी से जवाब दिया। क्योंकि तुमने मुझे सफाई का मौका ही नहीं दिया। वो लड़की अनावन थी, मेरी यूनिवर्सिटी की पुरानी दोस्त। 5 साल बाद ब्रोनमुख से वापस आई है। इस दिन सिर्फ बिजनेस मीटिंग थी और कुछ भी नहीं। मानूर खामोश हो गई। इसे अपनी जल्दबाजी पर शर्मिंदगी होने लगी। अजान ने आहिस्ता से कहा, अगर मैं वाकई किसी और को चाहता तो क्या हर रोज तुम्हें ढूंढता? क्या 10 दिन तक तुम्हारे एक जवाब का इंतजार करता? ये सुनते ही मानूर की आंखों से आंसू बहने लगे। मुझसे गलती हो गई। मुझे आपसे पूछ लेना चाहिए था। अजान ने मुस्करा कर कहा। रिश्ते सवाल पूछने से मजबूत होते हैं, खामोश रहने से नहीं। पहली बार दोनों ने अपने दिल की बात खिलकर की। इसी लम्हे अजान ने गहरा सांस लिया और कहा, मानूर, मैं अब मजीद इंतजार नहीं करना चाहता। मैं अपने वालिदैन को तुम्हारे घर भेजना चाहता हूँ। मैं चाहता हूं कि हमारी मोहब्बत को एक पाक और खूबसूरत रिश्ता मिल जाए। मानूर का दिल तेजी से धड़कने लगा। इसने नजरें झुका लें मगर उसके चेहरे की मुस्कुराहट ही इसका जवाब थी। लेकिन उन्हें यह मालूम नहीं था कि एक और आजमाइश उनका इंतजार कर रही है। इसी रात मानूर घर पहुंची तो इसने अपने वालिदैन को किसी रिश्ते के बारे में बात करते हुए सुना। इसकी वालिदा कह रही थी, लड़का बहुत अच्छा है, खानदान भी इज्जतदार है। अगर मानूर राजी हो जाए तो अगले हफ्ते मंगनी कर देते हैं। ये अल्फाज सुनकर मानूर के हाथ से किताबें जमीन पर गिर गईं। वो दरवाजे के पीछे खड़ी रह गई। इसे महसूस हुआ जैसे इसकी दुनिया एक लम्हे में बदलने वाली है। जारी है।